जय श्री दोस्तों। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्टालिनग्राड की लड़ाई इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसके साथ समान रूप से चौंका देने वाली कहानियां आई कि कैसे लोग जोखिम से निपटते हैं। ऐसा ही एक कहानी है। शहर के बाहर घास के मैदान में एक जर्मन टैंक का यूनिट था। जब टैंकों को सामने बॉर्डर पर सख्त जरूरत थी तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यूनिट में 104 टैंकों में से 20 से कम परिचालन योग्य थे। इंजीनियरों ने टैंकों के काम न करने का कारण जल्दी से ढूंढ लिया। सामने लाइनों के पीछे निष्क्रियता के हफ्तों के दौरान आसपास के चूहों ने वाहनों के अंदर घोंसला बना लिया था और विद्युत प्रणालियों को कवर करने वाले इंसुलेशन को खा गए थे। जर्मनों के पास दुनिया में सबसे परिष्कृत उपकरण थे, फिर भी वे चूहों द्वारा पराजित हुए थे। चूहों से सुरक्षा के बारे में कौन से टैंक डिजाइनर सोचेगा, लेकिन इस तरह की बातें हर समय होती है। आपके मन से न गुजरने वाले अनजानशीन चीजों के अलावा हर जोखिम की योजना बना सकते हैं, पर वह अनजानशीन चीजें सबसे अधिक नुकसान कर सकती है क्योंकि वे आपके विचार से अधिक बाहर होते हैं और आपके पास उनसे निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। इस प्रकार के अज्ञात जोखिमों से बचना लगभग असंभव है। आप इस बात के लिए तैयार नहीं हो सकते कि आप क्या कर सकते हैं। यदि उनसे बचने का एक तरीका है तो वह है कि इस अज्ञात के लिए मन में जगह देना। आज के दृष्टांत में 5 बुद्धिमान महिलाओं की तरह जिन्हें अप्रत्याशित की भी उम्मीद थी, जो उनके सपनों को चकनाचूर कर सकती थी और उनका जीवन खराब कर सकती थी। तेल न ले जाना दृष्टांत में ये अज्ञात को न जगह देना है। वास्तव में सभी कुंवारी थी, सभी के पास मशाल थे और सबको नींद आई और सब सो गए। लेकिन जैसा कि मूर्खों को उम्मीद नहीं था कि दूल्हे के आने की इतनी देर हो जाएगी कि उनका तेल खत्म हो गया और उनके मशाल बंद हो गए और स्वाभाविक रूप से दूल्हा उन्हें पहचान नहीं सका। इस तरह पूरी जिंदगी बिखर गई। दुनिया ने हर संभव आपदा के लिए योजना बनाई थी। प्राकृतिक, न्यूक्लियर, एलियन अटैक आदि पर भले ही किताबें लिखी गई हो और फिल्में महामारी पर बनाई गई हो, लेकिन कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि कोरोना जैसा छोटा वायरस दुनिया को रोकेगा और इस तरह के व्यवधान और बदलाव लाएगा। इसका मतलब यह भी है कि हमें केवल उन मशालों पर निर्भर नहीं होना चाहिए जो हम सभी के पास है, जो प्रतीकात्मक रूप से हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हमें उस तेल पर निर्भर होना चाहिए जो पवित्र आत्मा भगवान की कृपा का प्रतीक है। यह अकेले हमें जलाए रखता है। याद रखें कि कोई भी स्वनिर्मित आदमी नहीं है। हम जो है वह भगवान की कृपा से हैं। अंत में सेवा अच्छी है, लेकिन सभी मदद के लिए हाँ कहना भगवान को नहीं कहने के बराबर है। बुद्धिमान महिलाओं में यह निर्णय लेने के लिए विवेक और साहस की विवेकशीलता थी कि अगर वे मूर्ख के साथ तेल साझा करते हैं तो दूल्हे का स्वागत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। यदि संयोग से तेल खत्म हो जाता है तो हमें स्वयं को समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सभी के हाथों में सिर्फ एक छोटी सी जीवन उपहार में दी गई है। यीशु उन सभी लोगों को संबोधित करता है जिनको कोई प्लान नहीं था, जो तैयार नहीं थे, जिन्होंने अपने साथ कोई तेल नहीं रखा। यीशु ने उनसे कहा, मैं आपको नहीं जानता। आपके हर कदम में कुछ झटके होते हैं जो मसीह को आप में जीवित रखता है। इसलिए हर वक्त तैयार रहिए।